हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग परसेंटेज की क्लास पढ़ रहे थे, लगातार आपकी रेगुलर क्लासें चल रही हैं, कभी कभी बीच बीच में मिस भी हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग लगातार स्टडी कर रहे होंगे। जैसे यूपीएसआई आ चुकी है, एसएससी जीडी आने वाली है, अन्य भर्तियाँ भी बहुत जल्द आ जाएंगी। तो इन सभी की तैयारी करने के लिए सब में अर्थमेटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसी को हम पढ़ा रहे हैं निरंतर। बहुत जल्द रीजनिंग और एडवांस की भी क्लासें चालू हो जाएंगी। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, ध्यान से नियमित रूप से घर में पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का ऐसे ही प्यार बना रहे। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारा आशीर्वाद और प्यार आप सभी के साथ है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज परसेंटेज। देखो, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक खर्च 6,000 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत क्या होगी। अपने वेतन का 20% वो बचाता है, तो 20% को हम लोग भिन्न बदलेंगे तो आता है 1/5। अब ये उसकी हो गई आय, ये उसकी हो गई बचत। तो आय उसकी 5 है, 1 वो बचा रहा है। 20% क्या कह रहा है, बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, 5 में 1 जाएंगे, कितना खर्च करेगा, 4 आ गया खर्च। ये आ गई आय। आपको दे रहा है, उसमें खर्च जो दे रहा है सवाल में, वो दे रहा है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये का वो क्या करता है, खर्च करता है। तो 6,000 का खर्च कर रहा है, तो ये 4 यूनिट जो आया वो आया 6,000 के। तो 1 यूनिट जो आएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, 1500 के। अब 1 बराबर 1500 के आया। आपसे पूछ रहा था कि उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए, तो बचत है कितनी, 1 ही तो है। तो बचत 1 थी और 1 का हमारा ये आंसर आ गया। फिर से क्वेश्चन को समझ लो। आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचत करता है, तो 20% निकालेंगे, भिन्न बदलेंगे, 1/5। 5 की वो आय कर रहा है और बचत कितनी कर रहा है, 1 की। जब 5 की आय है तो बचत उसकी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब 1 जब बचत है तो खर्च कितना होगा, 5 में 1 की बचत कर रहा है, इसका मतलब 4 वो खर्च कर देता है। और खर्च हमारे सवाल में हमारे हिसाब से 4 आया और उसमें कितना दे रहा था, 6,000। तो 4 यूनिट बराबर 6,000 के, तो 1 यूनिट बराबर 1500 के। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये पिछले टाइप की तरीके था, अब बढ़ते हैं हम लोग नए टाइप की ओर। और नया टाइप देखो क्या है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आपको नीचे स्क्रीन में दिख रहा होगा। दे रहा है, राम को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसका उत्तीर्णांक जो था 36%, तो 36% ले आता तो वो क्या होता, पास हो जाता। उसने क्या किया, 24% अंक लाए और 9 अंकों से फेल हो गया। वो लाया कितना, 24%, फेल कितने से हो गया, 9 से फेल हो गया। राम क्या करता है, पासिंग मार्क उसका उत्तीर्णांक जो है वो 36% है, तो 36 पूरे ले आता तो क्या होता, पास हो जाता। लाया कितना, वो 24, मतलब हमारे हिसाब से परसेंटेज में कितना कम लाया, 12 कम लाया। हमारे हिसाब से 12% कम लाया और अंक में कितना कम लाया, 9। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौको 12 और 3 त्रिक 9। हमें चाहिए इसका पूर्णांक, और पूर्णांक कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। तो 100 इसको बनाने के लिए इधर कितने का गुणा करना पड़ेगा, 25 का गुणा करना पड़ेगा। 25 का इधर गुणा करेंगे तो इधर भी कितने गुणा कर देंगे, 25 का गुणा कर देंगे। तो 25 चौको 100, 100% बराबर कितने के, 25 तियाँ 75। उसका जो पूर्णांक था वो कितने का था, 75 का था। बात समझ में आई। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आज का, ये था दूसरा, ये है आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। लाने कितने होते हैं भैया, 35% लाने होते हैं। और वो लाता कितना है, 35% अंक लाने होते हैं। विद्यार्थी को 40 अंक मिले और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसको 40 मिले, फिर भी कितने कम रह गए, 30। मतलब अगर ये 30 इसको और मिल जाते, इसको ये 30 और मिल जाते तो ये क्या होता, पास हो जाता। हमारे हिसाब से इसके पासिंग मार्क कितना है, 70। और सवाल में कितने प्रतिशत के रूप में कितना दे रहा है, 35%। तो पासिंग मार्क है 35% और 35% आया 70 के बराबर। तो 1% जो होगा वो 35 दूनी 70। 35 से इसको क्रॉस करेंगे तो 2 बार जाएगा। हमें चाहिए अपने आप में 100%, तो 2 जीरो इधर चिपका दिए।
तो 2 के 2 जीरो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी चिपकाना पड़ेगा। फिर से क्वेश्चन को देखो, कह रहा है कि किसी व्यक्ति को 35% अंक लाने दे, उसको 40 अंक मिले लेकिन 30 अंक से वो फेल हो गया। इसका मतलब अगर 30 उसको और दे दिए जाते तो पास हो जाता। हमने क्या किया, 30 उसको दे दिए, 30 जब दे दिए तो उसके कितने हो गए, 70। मतलब पासिंग मार्क जितने चाहिए थे उतने आ गए। और हमारा परसेंटेज के हिसाब से कितना चाहिए था, 35%। तो 35% बराबर 70 के, तो 1% बराबर 2 के, तो 100% बराबर 200 के। ये हो गया क्वेश्चन। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी को 185 अंक मिले और 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्णांक जो प्रतिशत है वो है 40%। उत्तीर्णांक जो प्रतिशत दे रहा है वो कितना दे रहा है भैया, 40% दे रहा है। और 185 लाता है और 15 अंक से फेल हो जाता है। एक व्यक्ति 185 लाया, फिर भी वो कितने से फेल हो गया, 15 से। हम अगर इसको 15 के 15 पूरे दे दें तो कितने हो जाएंगे, मतलब ये पास हो जाएगा। ना ये पास से ज़्यादा है ना पास से कम है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये पास हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, ये 40% बराबर तो हमारे हिसाब से जो ये आया 40% बराबर कितने के, 200 के। हम काटेंगे, अगर इसको हम 2 से काटें तो कितना आएगा, 20। इसको 2 से काटें तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। हमें चाहिए कितना, पूर्णांक पूछ रहा है सवाल में, तो पूर्णांक कितने का होता है, 100% का। तो इसको हम 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 का इसमें गुणा कर दें, 20 500, इधर 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 500% बराबर हो जाएगा 500 के। 500 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये दोनों सेम थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें कह रहा है आपसे एक छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने होते हैं। सेम पीछे का रिपीटेड क्वेश्चन है, उसी पर आधारित है। 40% अंक लाने होते हैं, वो 178 अंक ले आता है, फिर भी वो कितने अंक से फेल हो जाता है, 22 अंकों से फेल हो जाता है। एक व्यक्ति को या एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए पासिंग मार्क के लिए। उसने 178 अंक लाया और 22 अंकों से फिर भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो 22 अगर उसको और मिल जाते तो पास हो जाता। तो पास होने के लिए मतलब हमें कितने अंक चाहिए, अब इसमें 200 चाहिए और इसमें देख कितना रहा है, परसेंटेज के हिसाब से कितने चाहिए, 40%। तो 40% बराबर 200 के, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। 20% बराबर हो जाएगा 100 के। हमें चाहिए 100%। पूर्णांक कितने का होता है, 100%। 100 करने के लिए इधर हमने 5 का गुणा किया तो इधर भी 5 का गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 100% बराबर ये आ जाएगा 500। तो पूर्णांक हमारा हो गया 500 का। बात समझ में आई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे दे रहा है और कह रहा है क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर कह रहा है किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक लाता है। एक लाता है 40%, दूसरा लाता है 45% अंक। कह रहा है इसके बाद कि दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से क्रमशः 36 और 60 अधिक लाते हैं। ये 36 अधिक ले आया और ये कितना ले आया, 60 अधिक ले आया। ठीक है, दोनों में अधिक कह रहा है, ये अंक दे रहा है। हम इसमें देखेंगे कितना अंतर आ रहा है, 5% का आ रहा है। इसमें देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है, 24 का। बात समझ में आ रही है। अब ये समझो अगर ये 40% लाता तो 36 लाता, 45 लाता तो 60 लाता। ये जो 5% है वही तो इनके बराबर है, जो इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर इक्वल होगा। ठीक है, अब ये इक्वल है, मतलब जब ये 5% ज़्यादा लाया तो 24 अंक ज़्यादा हो गए।
तो ये 5% तो होगा 24 के बराबर। हमें चाहिए पूर्णांक, और पूर्णांक निकालने के लिए क्या चाहिए हमें 100%। तो 100% के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम 100 बनाएं, इसको 100 बनाने के लिए कितने गुणा कर दें 20 का, तो इसमें भी कितने गुणा कर दें 20 का, 5 दूनी 10, 100%। ये कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, 480। पूर्णांक हमारा हो गया कितने का 480 का। तो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो तो आप लोग देख लीजिएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक परीक्षा में राम 30% अंक लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। राम जो था उसने 30% अंक उसे मिले और वह कितने अंकों से फेल हो गया, 30 अंकों से फेल भी हो गया, मतलब 30 उसको कम मिले। फिर कह रहा है कि जबकि श्याम 35% अंक लाया और वो 80 अंकों से फेल हो जाता है। क्वेश्चन गलत है, मिसप्रिंट है, इसको छोड़ दो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर कह रहा है सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता 40% अंक प्राप्त कर रही है, जबकि गीता कितना प्राप्त कर रही है, गीता जो प्राप्त करती हैं वो कितने % प्राप्त करती हैं, वो 30% प्राप्त करती हैं। इसके बाद आपसे कह रहा है 30% अंक प्राप्त करती है। कह रहा है कि सीता के पास प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम अंक हैं वो 56 अधिक हैं। इसके पास जो है वो 56 अधिक हैं, जबकि इनके पास जो है वो कितने कम हैं, 24 कम है। जबकि गीता के पास जो है वो 24 अंक क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, तो ये 56 अधिक है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये 40 लाए, इनके बीच का अंतर क्या हो गया, इनके बीच का अंतर 10% का, और माइनस के 24 और 56 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 5 3 8 80 का, 80 का आ जाएगा अंतर। माइनस के 24 का ऐसे देख लो चाहे, 56 में अंतर निकालना है कितने का, -24 का, तो क्या हो जाएगा 56 + 24 बराबर क्या हो गया 80। ये ऐसा क्यों किया गया, या ऐसे आप समझ सकते हो कि ये कोई फाइनल पॉइंट था, प्राप्तांक था। ये अभी इधर 24 कदम दूर है। ठीक है, 24 अंक मतलब 24 कदम, कौन, गीता। जबकि सीता कितने कदम ऊपर है, 56 कदम ऊपर है। तो यहां तक पहुंचने के लिए इनके 24 पहले तो ये चलना पड़ेगा, फिर 56 ये चलना पड़ेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 80। ऐसे समझ लो। तो अब समझ में आया इसमें अंतर कितने का, ये 40% है, 10% इसमें अंतर आया, 10% का इसमें आया 80 का। तो 10% बराबर 80 के हमें 100% करना है, तो एक जीरो इधर लगा देंगे और एक जीरो इधर लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 800। तो हमारा जो प्राप्तांक हो गया या पूर्णांक जो है हमारा वो कितने का है, 800 का हमारा पूर्णांक है। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है। हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है, 35% अंक मिल गए मोहन को। इसके बाद आपसे कह रहा है कि 35% अंक पाता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम अंक से 30 अधिक थे, उसको जो 30 अंक अधिक मिल गए। इसके बाद कह रहा है आपसे कि जबकि सोहन 25% अंक पाता है और उसके 30 अंक कम रह जाते हैं। ये कितने अंक पाया, 25%। इसके जो 3 हो गए वो क्या रह गए, कम रह गए। ठीक है, इसके 30 कम है, इसके 30 अधिक हैं। यही तो कह रहा था क्वेश्चन में, यही आपसे कह रहा है परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम उस प्राप्त अंक को ज्ञात कीजिए, पास अंक को ज्ञात कीजिए। पहले तो निकालना है पूर्णांक, फिर कह रहा है पास अंक ज्ञात कीजिए। ये माइनस के 30 ये प्लस के 30, अंतर दोनों के बीच का 60। या आप ऐसे समझ लें जब एक कम एक ज़्यादा हो तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को अगर देखें अंतर तो कितने % का आ रहा है, 10% का आ रहा है। 10% बराबर हमारा 600 के, तो 100% बराबर कितने के हो जाएगा, 600 के।
10% था 60 के, तो 100% कितना हो जाएगा 600 के। ये हमारा क्या आया पूर्णांक। पूर्णांक अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो ये आ गया 100%। इसके बाद कह रहा है कि हमें प्राप्तांक भी ज्ञात करना है कि प्राप्तांक कितना है। तो प्राप्तांक हम 35% निकाल के अगर लाएगा तो 30 ज़्यादा लाएगा, 30 पे तो उसके क्या होंगे ज़्यादा होंगे। अगर 35 निकालेंगे तो 35% निकाल के या तो 30 घटा दें तो अपने पास पासिंग मार्क पर पहुंच जाएगा, और या क्या करें 25% निकाल के कितना जोड़ दें 30 जोड़ दें, तब वो आ जाएगा। तो हम कौन सा कर लें 25% कर लें। तो 600 का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। 4 से इसको काट दिया, कितने बार जाएगा 150 के। अब 150 अंक लाता है ये, फिर भी उसको 30 कम रह जाते हैं। जब 30 कम रहेगा तो 30 क्या करना पड़ेगा और इसको दे दें तो पासिंग मार्क तक पहुंच जाएगा। 30 इसको दे दिए तो 180। ये हमारा क्या है प्राप्तांक है, ठीक है, या पासिंग मार्क है। इंग्लिश में लिख दें पासिंग मार्क, ये है। फिर से इसको देख लो एक बार। कह रहा है कि क्या हुआ, इसको एक बार 35% लाता है, अगर जो 35% अधिक लाता है उसके 30 क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं। 25 अगर लाता है तो 30 क्या रह जाते हैं कम रह जाते हैं। अर्थात इनके बीच का अंतर जो है वो 10 का है, और इनके बीच का जो अंतर है वो कितने का है 60 का है। ऐसे आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, जब एक को कम मिले और एक को ज़्यादा मिले तो क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। पिछले क्वेश्चन बताया था ऐसा क्यों करते हैं, ठीक। तो ये हो गए 60, 10% 60 के, तो 100% बराबर 600 के। अब ये 25% अंक लाता है, हमसे पूछ रहा था प्राप्तांक, तो ये 25% लाता है लेकिन 30 फिर भी कम रह जाते हैं। तो इसका हम 25% निकालेंगे 600 का। 25% को बिना बदलते हैं 1/4। 4 से इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, आएगा 150। 150 तो 25% है, 25% लाने के बावजूद उसको 30 कम रह जाते हैं, तो 30 हमें और जोड़ना पड़ेगा, तो 180 हमारा आ जाएगा प्राप्तांक, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। लगभग 35 क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग। तो इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से असफल हो जाता है। जिसको 20% मिले वो 5 नंबर से असफल हो गया, मतलब फेल हो गया। 5 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। फिर कह रहा है दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% मिलते हैं। दूसरे को अधिकतम अंकों के कितने मिलते हैं 30% मिलते हैं, और वो कितने अंक उसको अधिक पा जाता है, वो 20 अंक अधिक पा जाता है। 20 अंक अधिक मिलते हैं। इसमें दोनों में अंतर कितने % का, इसमें दोनों में अंतर ये कम है ये ज़्यादा है, कितने का आएगा 25 का आएगा। 10% 25 के हमें इसको 100 करना है। 100% करने के लिए हम क्या करें, इसमें 0 एक चिपका दें, तो इसमें भी एक 0 क्या करना पड़ेगा लगाना पड़ेगा। तो 100% कितना आ गया 250 के। अब आप हम देखेंगे कि पूछ क्या रहा था। पूछ आपसे कह रहा है पास होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। तो ये तो हमारा आ गया क्या पूर्णांक। पूछ रहा है प्राप्तांक कितने हम ले आए, ठीक है। आपसे ये कह रहा है प्राप्तांक नहीं, आपसे पासिंग मार्क पूछ रहा है। प्राप्तांक का मतलब तो जितने हमने प्राप्त किए। पासिंग मार्क पूछ रहा है कि सफल होने के लिए या पास होने के लिए कितने अधिकतम अंक चाहिए, कितने प्रतिशत अधिकतम चाहिए। देखो 20% लाता है तो 5 कम रह जाते हैं। इसका हम 20% निकालेंगे। 20% निकालेंगे तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5 से डिवाइड किया कितने बार गया, कितना आ गया 50। 50 अंक उसको मिले लेकिन वो 5 अंकों से फेल है। तो पास होने के लिए इसको कितने चाहिए और 5 और चाहिए, तो कितने हो गए 55। अब 55 अंक है लाने हैं आपको, कितने में से 250 में से, इंटू 100% में बदलने के लिए। 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 5 25 और 5 दूनी 10। 5 से काटेंगे 11 5 55, 11 दूनी मतलब हमारा पासिंग मार्क जो है वो कितने प्रतिशत का है 22% का है। आंसर आ रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं आगे 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा
कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के, देखो 1 अंक का के प्रश्न है, प्रत्येक में 1 अंक मिलने हैं, उसको 80 अंक 80 प्रश्न दिए गए, तो टोटल पूर्णांक कितने का हो गया 80 का। ये क्या है हमारा पूर्णांक था उसका, ठीक है। 80% 80 अंक हो गए। फिर इसके बाद कह रहा है आपसे कि अर्पिता पहले 40 प्रश्नों में से 65% सही कर देती है। अब 40% का मतलब 40 इसका निकालेंगे, 40 प्रश्नों में से, तो 40 का हमें निकालना है 65%, ठीक है। 5% अपने आप में क्या होता है 1/20 होता है। 5 में कितने गुणा कर दें 13 हो जाए, 5 में कितने गुणा कर दें 13 हो जाए, 65 हो जाए, तो 13 गुणा करें तो 65 हो जाएगा। तो इसमें भी कितने गुणा करना पड़ेगा 13 का, 65 बनाने के लिए इसमें 13 गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी 13 गुणा कर दिया, तो ये आया 13/20। इतने प्रश्नों के उसने सही आंसर दिए। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे कितने आ जाएंगे 2 बार जाएगा, 13 दूनी 26 प्रश्न, उसको 26 नंबर मिल गए। ये 26 उसने प्राप्त कर लिए, 40 प्रश्न सॉल्व किए और उसको कितने अंक मिल गए 26 अंक मिल गए। अब आपसे कह क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि पूरी परीक्षा में उसको 75% अंक लाने हैं। पूरी परीक्षा में उसको कितने लाने हैं 75%। तो 75% कितने का 80 का, 80 का अगर 75% उसको लाना है तो 80 और 75%, 25% होता है 1/4 के, और 75 क्या है 25 का 3 गुना, तो इसका हो जाएगा 3/4। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20, 20 दें, उसको लाने कितने हैं 60। अभी वो कितने ले आया 26, अब वो कितने लाए और, तो उसको लाने कितने हैं 34 प्रश्न उसको और लाने हैं, 34 आंसर सही देने हैं। कितने में से 40 तो भैया पहले उसने सॉल्व कर दिया 80 में से। अब बचे कितने उसके पास 40 बचे। अब इनके वो कितने प्रतिशत सॉल्व करे सही सही कि उसका आंसर आ जाए। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 17 दूनी 34, तो 17 का 5 बार गुणा करेंगे आएगा 65 या 65%। तो अब जितने हैं, हाँ सॉरी 17 पूर्व 85% आ जाएगा आंसर, ठीक है। बात समझ में आई। फिर से इसको क्वेश्चन को देख लो एक बार। आपसे प्रश्न कह रहा था कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और 80 प्रश्न दिए गए हैं, तो एक प्रश्न का 1 अंक, तो 80 प्रश्नों का 80 से हमारा प्राप्त पूर्णांक हो गया। उसने क्या किया 40 प्रश्नों में से 65% अंक सही किए। अब समझो 40 जब कह रहा था 40%, 40 अंकों में से 40 प्रश्नों में से 65% सही किए। प्रतिशत को हम भिन्न बदलेंगे, ऐसे करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 13 और 5 से डिवाइड करेंगे 20। इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया 13/20। कैसे किया था ये पता है कि 5% हम लोगों को पता है कितना होता है 1/20 के। 5 में कितने गुणा कर देंगे 65 हो जाए, तो 5 में 13 का अगर गुणा कर दें तो हो जाएगा 65। तो 13 का जब इसमें गुणा किया तो इसमें भी कितने गुणा करना पड़ेगा 13 का, तो 65% को हम लिख सकते हैं 13/20। 20 से डिवाइड किया, 20 दूनी 40 और 13 दूनी 26, तो 26 अंक उसने क्या किए प्राप्त कर लिए। उसको चाहिए टोटल अंकों का 75%, तो 80 दे 80 का 75% निकाला 60 आया। बात समझ में आई। 60 उसको चाहिए, वो लाया कितने 26, मतलब उसको और कितने लाने हैं, तो 60 में 26 घटा के देखो कितने बचे 34 आपको लाने, और बचे प्रश्न कितने केवल 40 तो सॉल्व कर चुका था, 40 केवल और बचे। तो इन 40 में से 34 उसको सही करना है, तो इसका परसेंटेज निकाल देंगे, आ जाएगा 85%। अब वो कितने प्रतिशत शेष प्रश्नों में से सॉल्व करे 85% अगर सॉल्व कर देगा तो उसके पूरे कितने आ जाएंगे 60 अंक ले आएगा, या पूर्णांक का 75% प्राप्त कर लेगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कौन सा था 12 नंबर क्वेश्चन, बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। 20% प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से फिर भी क्या होता है फेल हो जाता है। एक चीज़ याद रखना,
आपको देखो इसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि ज़्यादा जब क्वेश्चन लगाओगे तो उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2-3 लगाओगे तो आपका कम क्लियर होगा, बोलने के चांस रहेंगे। वैसे भी ये हम पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी है। कह रहा है 20% प्राप्त करता है, उसमें 30 अंक उसके क्या होते हैं, कम आते हैं। इसके बाद कह रहा है आपसे 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करता है और वह कितने 42 अंक अधिक पाता है। एक ने 32% प्राप्त किए और उसके 42 अधिक हो गए। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे कि तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब पासिंग प्रतिशत है, पूछ रहा है आपसे, पूर्णांक नहीं पूछ रहा है। अब देखो इसमें समझो, इन दोनों के बीच का अंतर 12% का, इन दोनों के बीच का अंतर हमें दिख रहा है 72 का, इन दोनों के बीच का 72 का, क्योंकि ये कम लाया है और ये ज़्यादा लाया है। ठीक है, तो अंतर जब निकालेंगे इसमें 42 में माइनस के 30 घटाएंगे, प्लस का 30 हो जाएगा, आ जाएगा 72। 12 बराबर 72 के, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 6 के, 1%। हमें पूर्णांक तो निकालना नहीं है, पूर्णांक निकालना होता तो 2 जीरो इधर चिपका देते, 2 जीरो इधर चिपका देते, पूरा 100% बराबर 600 के हो जाता। हमें चाहिए पासिंग प्रतिशत। ठीक है, पासिंग प्रतिशत के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20% लाएँ 30 जोड़ दें, या 32% लाएँ 42 घटा दें। तो हम ये करते हैं, इसका 20% निकालते हैं। तो 20% बराबर कितने के, पासिंग प्रतिशत पूछ रहा है तो हमें पूर्णांक निकालना पड़ेगा। पासिंग अंक पूछता तो हम ना निकालते। पूर्णांक निकालने के लिए क्या करें, इधर 2 जीरो लगा दे, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो लगाना पड़ेगा। 100% बराबर 600 के, ये हमारा आ गया पूर्णांक। बात समझ में आई। इसके बाद हमसे कह रहा है इसका हम 20% निकालेंगे, तो 600 का 20%, 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5 से डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, 120। 120 वो लाता है, फिर भी उसके कितने कम रह जाते हैं, 30 कम रह जाते हैं। मतलब उसको कितने चाहिए थे, 150, और 150 मतलब 150। 150 कितने में से चाहिए थे, 600 में, तो पास हो जाता, यही प्रतिशत आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिए, 6 से भाग दिया, 6 दूनी 12 बचे 3, 6 पंचे 30, तो 25% जो है वो हमारा सही आंसर है। बात समझ में आई, फिर से बताएं। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है आपसे 13 हो गया, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर में आपसे कह रहा है कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए। एक प्रत्याशी 30% अंक प्राप्त करता है, फिर भी उसको कितने कम से 6 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है। वो 6 अंक उसको कम मिले, 6 और मिल जाते तो पास हो जाता। फिर कह रहा है आपसे कि अन्य प्रत्याशी 40% प्राप्त करता है और उसको 6 अंक ज़्यादा मिलते हैं। ये 40% लाया, इसको 6 अंक क्या हो गए, मतलब ये माइनस का, ये प्लस का। इनके बीच अंतर 10% का, और 10% बराबर कितने के, 12 के। तो 100% हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 1 जीरो चिपका दें, इधर जीरो चिपका दिया, तो इधर जीरो चिपका दिया, तो हो गया 120। मतलब 100% जो अपने आप में है वो 120 है। उसका पूर्णांक कितने का हो गया, 120 का हो गया पूर्णांक। यहाँ तक बात समझ में आई। आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे पूछ रहा है पूर्णांक ही पूछ रहा है, अधिकतम अंक क्या है, तो ये 120 हमारा आंसर आ गया। क्लियर। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चनों की आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है। इसके बाद देखते हैं आगे। आगे दे रहा है क्वेश्चन नंबर 15। जब 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले। राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वो क्या हुआ, 20% अंक मिले, 24 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, फिर भी उसके 24 अंक कम रह गए। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद अरविंद को 45% अंक मिले और 26 अंक उससे क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गया, 26 एक्स्ट्रा अंक मिल गए। इसको कितने मिले भैया, 45% अरविंद को। और ये कितने अंकों से अधिक रहा, ये 26 अंकों से क्या रहा, इसको अधिक मिल गए।
इनके बीच का अंतर देखेंगे 25% का, इसके बीच के अंतर देखेंगे कितने का आएगा 50 का आ जाएगा। तो 25 बराबर 50 के, तो इसको 100 करने के लिए कितने गुणा कर दें, तो इस बार भी हम कितने कर दें, तो ये आ गया 100% बराबर 5 को 20 200 के। आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं, उत्तीर्णांक पूछ रहा है। तो चाहे हम 20% निकाल के 24 जोड़ दें, क्योंकि जब 20% लाता है तो 24 उसके कम रह जाते हैं, और या फिर क्या करें हम 45% निकाल के 24 घटा दें। तो 200 का सिंपल तरीका हम लोग क्या करेंगे 20% निकालेंगे। 20% मतलब 1/5, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 40। तो 40 वो लाया, फिर भी 24 कम रह गए, मतलब कितने चाहिए उसको 64 अंक ले आता कितने में 200 में, तो वो पूरा का पूरा पास हो जाता। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आंसर 32% हमारा आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे, फिर से बताएं क्या, इसके बाद देखो 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और 12 अंकों से फेल हो गया। 30% अंक मिले, 12 अंकों से वो क्या हो गया फेल हो गया। इसके बाद दूसरे को क्या हुआ कि 40% अंक मिले और वह 28 अंक अधिक पाता है। इसको 40% मिले, ये 28 अंक अधिक पाता है। इनके बीच का अंतर, ये फेल है, ये 28 अंक ज़्यादा हैं, ये कम थे, तो ये आ गया 10%। और इसके हिसाब से अंतर कितने का आ रहा है 40 का। 10% बराबर 40 के। आपसे पूछ क्या रहा है कि परीक्षा में पास होने के लिए नियत अंक चाहिए, कितने चाहिए 10% बराबर 40 के, तो 100% बराबर 400 के। वैसे इसमें अगर हमें अंक पूछ रहा था तो इसमें हम पूर्णांक ना भी निकालते तब भी हमारा काम चल जाता। कैसे चल जाता ये समझ लो, हमें 10% पता था, 10% बराबर कितने के है, तो हमें चाहिए कितना 30% पता चल जाए तो 12 और जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 30% करने के लिए इसमें कितने का गुणा कर दें 3 का, तो इसमें भी कितने गुणा कर दें 3 का, तो इसमें कितने हो गए 30%, और ये हो गया 120। जब 30% लाता है तो उसको 120 मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो कितने नंबर से फेल हो जाता है 12 नंबर से फेल हो जाता है। मतलब 12 अगर और मिल जाते तो वो पास हो जाता, मतलब उसको टोटल कितने चाहिए 132 अंक उसको चाहिए। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए, 273 अंक प्राप्त कर लिए, लेकिन हुआ क्या वो 5% अंक अधिक थे, जो कि कितने अंक प्रतिशत अधिक थे 5% अधिक रह गए। इतने अंक प्राप्त किए और 5% जो अधिक है प्राप्त अंक से, पासिंग मार्क से। फिर कह रहा है कि जबकि लोकेश ने 312 प्राप्त किए और वो कितने अधिक रहा, उसके पास कितने प्रतिशत अधिक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती। हाँ समझो इसको, 232 प्राप्त करता है तो पासिंग मार्क से वो कितने परसेंट ज़्यादा है 5%। हम मान लें पासिंग मार्क कितना है 100%, वैसे 100% पूर्णांक मानते थे, अब कि हमने पासिंग मार्क मान लिया 100% है। 100 में 5 ज़्यादा है, मतलब टोटल कितने हैं 115, और 115% बराबर कितने के दे रहा है हाँ 105 होगा, 105 5 जोड़ेंगे 105 आएगा। 105 बराबर कितने के 273 के, तो 1% बराबर कितने के हो जाएगा 273 बटे कितने के 105 के, ठीक है। या ऐसे निकालो, प्रतिशत में आंसर देना है तो ऐसे निकालो, एक अंक जो बराबर होगा वो कितने के बराबर होगा 101 अंक बराबर 105 बटे 273%। इधर आएगा प्रतिशत लगा, वो अंक कितने लाता है 312 अंक लाता है 312, तो ये हो जाएगा 105 बटे 273 गुणा 312,
डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 7 3 10 2 12, 3 से कटेंगे दोनों, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 से काटेंगे, 3 9 27 और 3 एकम 3। अब किससे कटेगा, 9 1 10, 13 से कटेगा, 13 7 91 और 13 8 104, 7 से इसको काटेंगे, 15 7 105, 15 गुणा कितना आएगा 8, 15 8 आ गया 120। तो 312 जो हैं वो अपने आप में कितने 120% है। हमने पूर्णांक प्राप्तांक कितना माना था 100%, 100 से कितने ज़्यादा हैं 20%, मतलब वो 20% क्या लाएगा, 312 अगर लाता है तो पासिंग मार्क्स से वो कितने प्रतिशत ज़्यादा लाता है 20% ज़्यादा लाता है, जो कि हमारा आंसर है। फिर से इस क्वेश्चन को समझ लो। आपसे कह रहा था कि जब वो 273 अंक लाता है तो उसके 5% अधिक होते हैं किससे, जितने लाने चाहिए तो उसको पास होने के लिए। बात समझ में आ रही। अब हमने मान लिया कि पास होने के लिए उसको 100% चाहिए, क्योंकि हमें पासिंग के प्रतिशत दे रहा है, पासिंग के हिसाब से पूर्णांक के हिसाब से दे नहीं रहा है, तो इसी के हिसाब से हमने मान लिया। अच्छा 100 में से 5 और ज़्यादा ले आया तो कितने लाया होगा 105%। 105% क्या है 273 के। हमें कह रहा है 312 अगर वो अंक लाता है तो कितने ज़्यादा लाता है, तो हमें अंक निकालना है, अंक दिया गया है। तो 273 बराबर 105 के, तो एक बराबर कितने होगा 105/273 के। लाना है 312, तो एक में इधर 312 गुणा करेंगे तो इतने में भी 312 गुणा करेंगे। ये परसेंटेज था तो परसेंटेज लगा देंगे, क्योंकि इस तरह परसेंटेज था। इसको सॉल्व किया तो 15 × 8 आया, मतलब 120 आया। तो 312 अंक जो हैं वो 120 के बराबर हैं। मतलब पासिंग मार्क चाहिए था हमें, पासिंग प्रतिशत जो था वो था 100%, और ये है कितने 120, तो कितने ज़्यादा ला रहा है 20 ज़्यादा ला रहा है। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। देखते हैं आगे। आगे आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में एकता से 10% कम अंक मिले। ठीक है, यदि अंकिता को 81 अंक मिले हों तो एकता को कितने अंक प्राप्त हुए। अब एक कोई बात समझना, अंक किसको मिले, अंकिता को, एकता को 10% कम मिले। अंकिता को गणित में एकता से 10% कम मिले, तो एकता का 10% निकालेंगे, 10% को भिन्न बदलते हैं, कितना होता है 1/10। अगर एकता को 10 मिले तो अंकिता को जो कह रहा है मिले हैं, वो कह रहा है कि इससे कितने अंक कम मिले, एक कम मिला, मतलब इसको कितने मिले 9 अंक मिले। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि यदि अंकिता को 81 मिले हों, हमारे हिसाब से इसके हिसाब से कह रहा है 9 मिले, तो 9 यूनिट बराबर उसमें कितने के 81 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा 9 के हो जाएगा। कह रहा है एकता को कितने मिले, एकता के कितने थे 10, तो 10 करने के लिए एक 0 इधर लगा दें, तो 10 यूनिट जो होगा वो हो जाएगा कितने के बराबर 90 के बराबर। तो हमारा आंसर आ गया 90। बात समझ में आई। फिर से देख लो एक बार। कह रहा है कि अंकिता को एकता से 10% कम मिले, 10% था, एकता को अंकिता से अंकिता को एकता से, तो एकता को मिले होंगे 10, और उसका 10%, 10 का 10% एक इसको कम मिला, तो इसको मिले होंगे 9। सवाल में दे रहा है अंकिता को कितने मिले 81, तो अंकिता के थे 9 यूनिट, 9 यूनिट बराबर 81 के, तो 1 यूनिट बराबर 9 के, तो 10 यूनिट बराबर 90 के। बात समझ में आई। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं अब। इसके बाद देखिए 19 नंबर कह रहा है एक परीक्षा में 3 विषय हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है। 3 विषय हैं, तीनों का पूर्णांक कितने कितने का है 100 का पूर्णांक है तीनों का। पहले का भी इतना है, दूसरे का भी इतना है, और तीसरे का भी इतना है। इसके बाद कह रहा है एक छात्र पहले विषय में 60% अंक लाया, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा 60 ही होगा। इसका 60% जब लाएगा तो 60 होगा। दूसरे ने क्या किया, दूसरे विषय में 80% अंक लाया, तो 100 का 80% जब निकालेंगे, इसका 80%, तो ये 80 आ जाएगा हमारा। इसके बाद कह रहा है आगे आपसे कि 70% उसको टोटल अंक लाने हैं। कुल कितने थे 300 का उसको 70% लाना है, तो 70% का मतलब कितने लाने हैं 210 लाने हैं। ले वो कितने आया, ले आया 8 छंग
8 6 14, 140 वो ले आया, 140 क्या किया, ले आया वो 2 में। अब कितने हमें चाहिए और, तो हमें चाहिए 70 और चाहिए अंक। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है कि उसे अंतिम प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो 70 जो है 100 का कितने प्रतिशत है, 70% तो होगा। 70 अंक लाने हैं 100 में से, इसका हम परसेंटेज निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, आ गया 70%। यही हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई? फिर से एक बार बता दें, देख लो एक बार फिर से। 3 सब्जेक्ट थे, तीनों में 100 नंबर के अंक था। एक में 60% लाया तो 100 का 60% 60 ही तो होगा। करके देख सकते हैं अगर करना है तो। 100 का 60%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। सेकंड में कह रहा था कि 100 के वो 80% लाता है, मतलब 80 लाता है। अब कह रहा है टोटल का वो 70% लाता है, तो टोटल कितने, 300। 300 का वो 70% लाता है, तो इसका 70% निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 210। 210 अंक उसे चाहिए टोटल। 2 विषय में वो ले आया 8 6 14 140, तो अब कितने बचे कम रह गए भी, 70। अब 70 किस में लाएगा, 30 में, ये तीसरे सब्जेक्ट में। 100 में 70 लाना है, तो 100 में 70 क्या होगा, 70% होता है। ये आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं। बात समझ में आई? इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन। बीस नंबर कह रहा है आपसे, एक परीक्षा में 40 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने, 3 समूह थे ABC हमने ले लिया, और इनके जो थे 40, एक में 50 थे और एक में कितने थे, 60 छात्र थे। अब आपसे कह रहा है कि 3 समूहों में ने भाग लिया और उसमें उनका उत्पीड़न प्रतिशत क्रमशः 100 90 और 80 था। इस पे 100% के 100% पास हो गए, मतलब कितने पास हो गए 40 के 40। इसमें क्या हुआ कि 50% पास, इसमें कितने पास हुए, पहले में 100 के 100, दूसरे में 90 और तीसरे में 80। इसका 90% निकालेंगे, तो 90% का मतलब 9/10, 0 से 0 कट गया। इसमें कितने पास हुए, 45 पास हुए। इसके बाद तीसरे में आपसे कह रहा है कितने पास हुए, 80%। तो 80% निकालेंगे हम कितने का, 60 का। तो 60 का जब 80% निकालेंगे, या 80% को हम 4/5 लिख सकते हैं, या 80% लिख दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितने आया, 48। इसमें पूरे के पूरे पास हुए, इसमें 45 पास हुए, इसमें 48 पास हुए। इसके बाद कह रहा है तीसरे विषय, फिर इसके बाद कह रहा है पास हुए। तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों के का जो उत्तीर्णांक प्रतिशत है वो कितना है, मतलब टोटल कितने प्रतिशत पास हुए। टोटल विद्यार्थी हमने देखा कितने थे, 40 50 40 90, 90 में 60 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 150 टोटल विद्यार्थी थे। पास हमने देखा कितने हो रहे हैं, तो 40 40 80 और 80 और 40 कितने हो गए, 120 120 और 10 कितने हो जाएंगे, 132 आएगा आंसर, 133। 133 पास हुए कितने में से, 150 में। इसको सॉल्व करने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा, 0 से 0 कट गया, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 15 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10। 3 से इसको काटेंगे नहीं, पहले गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 2/3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 24, 24 चले गए, कितने बचे, 26 बचे, फिर 3 24 बचे, 2/3%। तो 88 सही 2/3% हमारा क्या है, आंसर है। दे रहा है आंसर, ठीक। इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। इक्कीस नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अंक मिले। 25% क्या कह रहा था, अधिक अंक मिले। ए को बी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले, तो 25% होता कितना है, 1/4। तो बी को जब 4 मिले होंगे, उसका एक अधिक इसको मिला होगा, तो इसको कितने मिले होंगे, 5। एक तरीका ये, एक तरीका और होता है, ये तो हम सब में बताते ही हैं। अगर इसको अपने आप में कितने परसेंट मिले, 100%, इसको 25 अधिक मिले, मतलब इसको कितने मिले, 25%, 125। 25 से डिवाइड किया, 25 पंच 125 और 25 चौको 100, वही परसेंटेज आ जाएगा, वही रेशियो, अनुपात, मतलब 4:5 के अनुपात में उसको नंबर मिले। फिर कह रहा है
उसमें बी और सी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले, बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले। 10% का मतलब कितना हो गया, 1/, सी को अगर 10 मिले होंगे तो इसको 1 कम मिला, तो इसको कितने मिले होंगे, 9 मिले होंगे। फिर इसके बाद कह रहा है सी को डी की अपेक्षा कितने कम मिलना है, 25% अंक मिले, अधिक अंक मिले। तो 25% अधिक मिले तो 25% को हम भिन्न बदलेंगे, कितना होता है 1/4। तो इसको 4 मिले तो इसको कितने मिले, 5। तो पहले तो सबसे पहले हम इनका रेशियो बराबर करते हैं। ए बी सी में सॉल्व करेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी जो हमारा होगा वो होगा 5-4 के अनुपात में बताएंगे और डिटेल में। और सी का दे रहा था 10, इन दोनों में बी सी का दे रहा है 9 और 10। इनको बराबर करने के लिए इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, ऐसे उल्टा n बना देते हैं। 4 का इसमें गुणा करेंगे आएगा 40, 9 को 36 और ये आ जाएगा 5×9 45। किसी से कोई कट नहीं रहा तो यही हमारा रेशियो आ गया। अब देखो समझो, ए अनुपात बी अनुपात सी जो हमारा आया वो आया 45, 36 और 40। हमें चाहिए कौन सा, सी और डी, सी अनुपात डी। अच्छा, इसमें सी 40 है, इसमें सी 5 है, तो हम सीधे यहीं पे सी को बराबर कर लें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 8 का गुणा करना पड़ेगा। इसमें 8 का गुणा कर दें तो हमें डी में भी 8 का गुणा करना पड़ेगा। अनुपात में सेम नियम चलता है, अगर उधर जितने गुणा करेंगे उधर उतने गुणा करेंगे, ठीक है। तो 5 8 ये सी तो हो गया 40, ये हो जाएगा 8 चौको 32, तो डी आ गया हमारा 32। ये हमारा आ गया अनुपात ए बी सी डी का। अब आप देखेंगे कि दे क्या रहा है आपको, क्वेश्चन में दे रहा है, कह रहा है कौन सा था 21 नंबर ना, कह रहा है डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए तो ए को कितने अंक मिले। डी को कितने मिले हैं 32, उसके हिसाब से कितने मिले हैं 320। तो एक बराबर कितने के, एक बराबर कितने के भैया 10 के। ए को पूछ रहा है, ए का ही तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत प्राप्त, कितने अंक प्राप्त किए। ए के कितने थे 45, तो 1 यूनिट बराबर आ गया ये 32 यूनिट जो दे रहा था आपको 320 के, 1 यूनिट 10 के, तो 45 का इधर गुणा कर देंगे तो 45 यूनिट बराबर आ जाएगा 450 के। बात समझ में आई। फिर से इसको एक बार देखो, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए को बी से 25% अधिक अंक मिले, तो इसका 25% हमें पता है 1/4 होता है, 4 इसको मिले होंगे तो 1 इसको अधिक मिला, हो गए 5। बी को सी से 10% कम मिले, तो बी को अगर मिले होंगे 10, सी को 10, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। इसको मिले होंगे 10 तो 1 इसको कम मिला, इसको मिले 9। सी को डी से 25% अधिक मिले, तो इसको मिले होंगे 25% मतलब 1/4, तो 4 मिले अगर डी को तो सी को कितना मिला होगा 5। पहले तो हम ए बी सी का रेशियो निकालेंगे इस मेथड से, फिर हम डी को निकालने के लिए, सी और डी को सबको ए बी सी डी का निकालने के लिए हम सी को बराबर करेंगे। यहाँ सी हमारा आया 40, यहाँ सी दे रहा था 5, तो 8 का गुणा कर दिया, तो 8 का इसमें भी गुणा करेंगे, इस प्रकार रेशियो बराबर आ गया। डी को बता रहा है कितने अंक मिले 320, हमारे हिसाब से कितने मिलना है 32, तो 32 यूनिट बराबर 320 के, तो 1 यूनिट बराबर 10 के, 1 बराबर 10 के, हमें एक ही चाहिए, एक मतलब 45 चाहिए, तो 45 बराबर 450 के। इस प्रकार ये हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं भैया 22 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या दे रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, 40% को ग्रुप ए दिया गया, ठीक है। टोटल अपने आप में कितना होता है 100 में ए को कितने मिल गए, शेष कितने बचे। अब 60 का 75% जो है वो मिलते हैं ग्रुप बी को, तो इसका 75% निकालेंगे। 0 से एक 0 कट गया, 5 से डिवाइड करेंगे 15 पना 75, 5 दूनी 10, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, 15 तियाँ 45 इसको मिल गए, 40 इसको मिले, 45 इसको मिले, बचे कितने 15%, 40 और 45 हो गए 85। अब 15% बचे और 15% किसको मिलते हैं, कह रहा शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी में रखा जाता है। हमारे हिसाब से शेष कितने परसेंट बच रहा है 15%, और उसके हिसाब से शेष कितने बच रहे हैं विद्यार्थी 12 विद्यार्थी, तो 1%
3 से डिवाइड करेंगे तो 53 15 और 3 चौको 5% बराबर हो गए 4 के। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितने का गुणा कर दें कि 100 हो जाए, 20 का गुणा कर दें तो अपने आप में 100% हो जाएगा। जिन्होंने आवेदन किया तो 100% बराबर 20 का इधर भी गुणा करना पड़ेगा, 20 चौको 80 के। 80 हमारे कुल छात्र थे जिन्होंने आवेदन किया। फिर से एक बार समझ लो, कह रहा था कि ए को ग्रुप ए में जो हैं विद्यार्थी उसमें रखे गए 40%। तो कोई संख्या अपने आप में जो होती है वो 100% होती है। 100 का 40% इसको ए को दे दिया गया। शेष का कह रहा है 75% बी को दिया जाता है। तो शेष बचे कितने 60, 60 का 75% निकाला तो आया 15 या 45, ये दे दिए गए बी को। अब 45 इसको मिल गया, 45 इसको मिल गया, मतलब टोटल कितने हो गए 85। 85 मिल गया तो शेष कितने बचे, 100 में 85 हट गया 15%। और सवाल में कह रहा है शेष जो बचे वो क्या जा रहे हैं सी के पास 12। तो 15% बराबर 12 के 100% निकाल लेंगे तो आ जाएगा 80 के। बात समझ में आई? ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ये कौन सा था? 22 नंबर। 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में जिसमें 500 का पूर्णांक था, 500 का आपको पूर्णांक दे रहा है। इसके बाद कह रहा है कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। ए को बी की अपेक्षा आपकी 100 से ही बताया दे रहे हैं 10% कम मिले। तो अगर बी को 100% मिले तो इसको कितने मिले होंगे 90। 0 से 0 कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा तो 9:10 का आ जाएगा अनुपात। ठीक है, फिर इसके बाद आपसे कह रहा है बी को सी की अपेक्षा कितने 25% अधिक अंक मिले। बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। 23 नंबर कह रहा है 25% अधिक मिले। तो बी को अगर मिले होंगे 125, इसको मिले होंगे अगर 100, तो इसको 25 अधिक मिले तो कितना हो गया 125। तो 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, इनका जो अनुपात आया वो 5:4 आ गया। इसके बाद कह रहा है सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिले। पीछे के क्वेश्चन की तरीके है, सी को डी की अपेक्षा कितने प्रतिशत कम मिले 20%। अगर इसको 100 मिले तो इसको 20 कम मिले, मतलब कितने मिले 80। 20 से डिवाइड करेंगे 20 चौको 80 और 20 500, तो इसका अनुपात आ गया 4:5। अब हम क्या करेंगे, सबका रेशियो समान करेंगे। 20 में 10 है, इसमें भी कितना है 5, तो इसमें कितने गुणा कर दें 2 का गुणा कर दें। तो 2 का इसमें भी करना पड़ेगा। तो जब 2 का गुणा किया तो ये तो हो गया कितना 10 और ये कितना हो गया 8। यहाँ सी 8 है, यहाँ सी कितना है 4। तो इसको 8 बनाने के लिए कितने गुणा कर दें 2 का, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 5 दूनी। अब देखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब ज़्यादा में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है, आसानी से कर लिया बराबर करके। ना होता तब वो क्रॉस वाला अपनाते सिस्टम। फिर भी नहीं आ रहा है आपको तो ये अगर ज़्यादा दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब अनुपात पढ़ाएंगे तो ये अनुपात निकालना बनाना आपको सिखा देंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए आया 9, बी आया 10, सी आया 8 और डी आया 10। कुछ कट रहे हैं नहीं तो यही आ जाएगा अंक का अनुपात। अब आपसे कह क्या रहा है 23 नंबर में, आपसे कह रहा है कि ए को 360 अंक मिले। ए को मिले 360 अंक, हमारे हिसाब से ए को कितने मिले हैं 9, उसके हिसाब से कह रहा है 360। तो एक यूनिट जो आएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 40 के। आपको पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है ए का पूछ रहा है ना 23 नंबर में। कह रहा है डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले, ए के ही हो गए। डी का पूछ रहा है, डी को कितने मिले हैं 10, तो हमारे हिसाब से 10 यूनिट मिले। अगर 1 यूनिट बराबर कितने के है 40 के, तो 10 यूनिट बराबर कितने की हो जाएगा 400 के। 10 का 1 में गुणा किया 10 आया, 10 का 40 में गुणा किया 400 आया, या 1 0 इधर बढ़ा दिया तो 1 0 इधर बढ़ा दिया। अब कह रहा है ये पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक लाता है, तो पूर्णांक कितने का था 500 का। 500 में ये कितने लाया 400 गुणा 100, परसेंटेज में बदलने से 2 0 से 2 0 कट गए, 5 से भाग देंगे तो 80% इसने अंक प्राप्त किए। बात समझ में आ गई। इस प्रकार इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पच्चीस नंबर क्वेश्चन की ओर
24 था, ये 23 था, 24 बताना है। ये 25 नंबर 23 था, 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके। 25% किसी परीक्षा में बैठे थे, 25% क्या हो गए, नहीं प्राप्त कर पाए, मतलब असफल हो गए। ठीक है। इसके बाद कह रहा है 25% नहीं प्राप्त कर सके, योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी। हमारे हिसाब से 100% अपने आप में कोई चीज़ होती है। 25% असफल हो गए तो भैया कितने बचे होंगे, 75% बचे होंगे। 100 के 25 ने प्राप्त कर असफल हो गए, 75% प्राप्त नहीं कर पाए, प्राप्त हो गए, तो ये कितने हो गए, कितने के दे रहा है, 450 के। तो 75% बराबर 450 के। और आपसे क्वेश्चन में जो दे रहा है वो कह रहा है कि परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात कीजिए। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 पना 75 और 15 तियाँ 45, 30 आ गया। हमें लाना होता है 100%, टोटल कितने बैठे थे, 100%। तो 100 बनने के लिए इसमें हम कितने को गुणा कर दें, 20 का गुणा कर दें, तो 20 का इधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गए 20 5 100%, तो 100% बराबर हो गया 3 दूनी 6 के, 600 के। तो 100% अपने आप में जो है वो कितने के बराबर है, 600 के बराबर है। यही हमारा आंसर आ रहा है। बात समझ में आई? फिर से देख लो, किसी परीक्षा में 25% विद्यार्थी सफल नहीं हुए, मतलब असफल हो गए। 100 में 25 जब असफल हो गए तो हमारे शेष जो बचे होंगे वही सफल हुए होंगे। परसेंटेज के हिसाब से 75% बचे, और इसके हिसाब से कितने बच रहा है, 450। 5% निकालेंगे 30 के। हमें पूछ रहा है कुल कितने विद्यार्थी थे, कुल कितना परसेंट है, 100। तो 100 बदलने के लिए इसमें 20 का गुणा कर दें और इसमें 20 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर। बात समझ में आई? 24 नंबर हो गया। अब थोड़ा धीरे धीरे अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, शुरुआत में सब एक तरीके से थे। ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं 25 नंबर की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए। 78% उत्तीर्ण हो गए। अच्छा, अपने आप में कोई संख्या कितनी होती है, 100%। 100% में 78 उत्तीर्ण हो गए, बचे कितने भैया, 22। 22% क्या होंगे, अनुत्तीर्ण। ये सफल हुए, मतलब पास हो गए, और ये फेल हो गए, असफल रहे। आपसे दे रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए। हमारे हिसाब से 22% अनुत्तीर्ण हुए, उसके हिसाब से कह रहा है बुक के हिसाब से 110 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब 1% जो आएगा 22 से डिवाइड करेंगे आएगा 5 के। 1% बराबर 5 के। और आपसे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है पूर्णांक कितने का था, तो मतलब 100% का था। तो 100 करने के लिए इसमें 100 का गुणा, तो इसमें 100 का गुणा आ जाएगा 500। यही हमारा क्या है, आंसर है। बात समझ में आ गई? बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। इसके बाद बढ़ते हैं 26 नंबर। 26 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 500 लड़के तथा 300 लड़कियां सम्मिलित होती हैं। जो बॉयज हैं वो कितने हैं, 500 हैं। जो गर्ल्स हैं वो कितनी हैं, 300 हैं। अब आपसे कह क्या रहा है, 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। यदि लड़के 70%, लड़कियां भी 70% सफल हो। लड़के कितने हो गए, 70% सफल। 500 में से 70% सफल हो गए, कितने आ गए टोटल, 300। अब हम इसको और इजी करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, 100 में 70 कितना होता है, 70%, 70 होगा। 500 में 70 कितना हो जाएगा, 5 का गुणा कर देंगे। 100 का 70% 70, 500 का 70%, 7 पना 35, 350 के। या ऐसे करके निकाल लो। तो 350 लड़के पास हुए। गर्ल्स का भी 70% कह रहा है, तो देखो 100% अगर होता तो 100 का 70 कितना होता, 100 70 आता। और 300 का 70 कितना हो जाएगा, 3 का गुणा कर देंगे, 7 त्रिक 21, 210। या ऐसे करके देख लो, 70%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 210। कुल हमने देखा कितने पास हो रहे हैं, 3 2 5 और ये 6, 560 पास हो गए। आपसे निकालने को क्या कह रहा था, कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए, नहीं ये नहीं है, कह रहा है प्रतिशत। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी असफल हुए, असफल का पूछ रहा है। टोटल थे कितने, 800। 800 में सफल कितने हुए, 560। तो असफल वाले कितने आएंगे, 800 में 560 घटा दें,
तो कितना आ जाएगा 240। 240 असफल हुए कितने में से, 800 में से इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8 त्रिक 24। 30% जो विद्यार्थी थे वो हमारे क्या हुए, असफल हुए, और जो सफल हुए वो हमने निकाल लिया है असफल वाले। अगर सफल का पूछता आपसे परसेंटेज कि सफल कितने हुए, तो सफल के लिए क्या करते, कितने विद्यार्थी सफल हो रहे थे, 560। कितने में से भैया, 80 800 में से 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 0 2 जीरो कट गया, 8 सते 56, मतलब 70% विद्यार्थी हमारे क्या हुए, सफल हो गए। अब देखो इसको और इजी मेथड, ये तो उम्मीद करते हैं सफल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये समझो जब सेम कहे तो आपको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी इस सवाल में। ये तो हमने बता दिया अगर परसेंटेज अलग अलग है आपको इस टाइप का दे रहा है। टोटल अपने आप में कोई वस्तु कितनी होती है, 100% होती है। तो गर्ल्स भी कितनी होंगी अपने आप में, 100%। 100 का 70 इसमें सफल हुए, 100 का 70 इसमें सफल हुए, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है। 100 का 70 इसमें सफल हुए, 100 का 70 इसमें सफल हुए, टोटल परसेंटेज के हिसाब से कितने सफल हुए, और इसका परसेंटेज निकाला, टोटल कितने थे 200%। तो 140 सफल हुए तो कितने असफल हो गए, कितने असफल हो गए, 200 में से 140 सफल हुए तो कितने असफल हुए, कितने में से, 200 में से गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, काटा 30%। तीसरा मेथड, ये तो 2 हो गए। तीसरे मेथड में कह रहा है जब दोनों में इक्वल हो, 70 इसके 70 इसके, तो जब 70 इस समय पास हो रहे हैं तो लोग जो उत्तीर्ण होंगे वो कितने होंगे, 70% होंगे, तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 30%। ऐसे कर लो, ठीक है। तो आपको जब संख्या ना पूछे तो आप परसेंटेज का इनकम यूज करें या ना करें, हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज दे रहा था, परसेंटेज ही पूछ रहा था, ठीक है। तो परसेंटेज में आंसर दे रहा, तुम आंसर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि अंक का इसमें बीच में यूज नहीं था। और बाकी पूरा आपका डिटेल तरीका हमने बता दिया है, उसमें चाहे जो कुछ पूछेगा सबका जवाब दे सकते थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ बढ़ते हैं, 27 नंबर की ओर। 27 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित हो गए। कुल अपने आप में कुल कितना होता है, 100%। 100 का 12% क्या थे, वो बेकार थे, मतलब पहले रिजेक्ट कर दिए गए। तो कितने बचे, 88%, ये अब बचे। अब कह रहा है इसके बाद 27 नंबर, 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित किए गए। कह रहे प्रतियोगिताओं में 75% प्रतियोगी क्या हुए, सफल हुए। आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों में कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए। अब 75% क्या हुए, सफल हुए। अब कुछ अलग दे रहा है, कुछ रुक जाओ। 88% हुए, 88 का 75%, देखो इसको सॉल्व करते हैं, कुछ मिसप्रिंट समझ में आ रही। 88 में से पात्र में से 75% क्या हुए, सफल हो गए। तो 75% को हम एक तो ये लिख सकते हैं कितना, 3/4 लिख सकते हैं। 25 3 75, 25 चौको 100, 4 से काटेंगे कितना आएगा, 22% गुणा 3, 22 3 66। 88 थे, 88 में 66 पास हो गए, कितने असफल हुए, 22 ही होंगे असफल। 22 असफल हुए, उसके हिसाब से कितने कह रहा है असफल हुए, उसके हिसाब से कह रहा है, यही पूछ रहा था कि कितने प्रतिशत प्रत्याशी सफल हुए। इनमें से कह रहा था टोटल में से, देखो फिर से समझ लो इसको, सवाल को थोड़ा घुमा के लैंग्वेज दी गई है। कह रहा है कुल विद्यार्थियों में से जितने थे, आवेदन करने वालों में से 12% जो थे वो अपात्र हो गए, मतलब वो करने योग्य नहीं थे। तो कितने बचे, 88%। इनमें से 75% क्या हुए, सफल हुए। तो इनमें से 75% सफल हुए, और सफल का ही प्रतिशत पूछ रहा था। तो कुल का कितने प्रतिशत आया, ये सॉल्व करने पर 66%। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए, 66% विद्यार्थी हमारे क्या हुए, पात्र थे। बात समझ में आई, इतने सफल हो गए 66%। 27 के बाद बढ़ते हैं 28 की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक, अब देखो यहाँ से टाइप चेंज है थोड़ा, ठीक है, इसको भी 2 विधि से बताएंगे। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, और 1 लाख उसकी दे रहा है जनसंख्या है, 1 लाख ही है,
1 लाख दे रहा है, जनसंख्या है। 10% बढ़ रही है तो अपने आप में कितनी होती है 100, 10 बढ़ गई 110। फिर कह रहा था 100 में तीनों वर्ष कितनी बढ़ रही है, प्रत्येक वर्ष 10% बढ़ रही है। और कितने वर्ष में की बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद। तो 110/100, 1 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट दिया। 11 में गुणा करेंगे 121, 121 का 11 में गुणा करेंगे आएगा 1331। 1331 में 100 का गुणा करेंगे, 2 जीरो बढ़ गए, तो इतनी जनसंख्या 3 वर्ष बाद नगर की हो जाएगी। पहला तरीका। दूसरा इससे सिंपल, ठीक है। कह रहा था एक नगर की जनसंख्या 10% बढ़ रही है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/, अभी अगर 10 थी तो 1 वर्ष बाद कितनी हो गई, दूसरे वर्ष जो अपने आप में 10 थी, एक बार कितनी बढ़ गई, फिर एक कितनी थी 10 थी, कितनी बढ़ गई, हमारे हिसाब से कितनी आई 1000, इसके हिसाब से कितनी आई 1331, जो हमारे हिसाब से अभी है 1000, उसके हिसाब से अभी कितनी है 1 लाख, अभी 1 लाख है। 2 जीरो से 2 जीरो हमने 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिए, तो 1 यूनिट बराबर 100 के, तो 1331 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा, 1331 यूनिट बराबर हो जाएगा 1331 × 100। ये आ गया आंसर। ये मेथड हम लोग आपको बार बार बता रहे हैं, हम आपको सब में ये तरीका यूज हो रहा है और ये सवाल को बहुत ही इजी बना रहा है। नहीं तो अगर आपको यहाँ चलो एक 10% दे रहा था, आसानी से जोड़ दिया। आपको कहता 16 से 2/3% की वृद्धि हो रही है, क्या कैसे जोड़ते, बहुत लंबा हो जाता। कह देता 33 से 1/3% बढ़ रहा है, फिर कॉम्प्लिकेट। लेकिन ये सबके लिए है और बहुत ही इजी मेथड है। बस करें, चलो ठीक है। इसके बाद लगाना आप क्वेश्चन, जो ये टाइप चल रहा है अब आज चालू किया है अभी लास्ट में, इसके कल क्वेश्चन और कराएंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।